5.8 and 5.8 is why law of gravitation is important to us, कि law of gravitation जो है वो important क्यों है। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास law of gravitation है क्या। F is equals to G m1 m2 over r square। So इस G से क्या होगा कि यहाँ पे पहले तो हम mass कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का mass हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और सेकेंडली जो हमारे पास सबसे मेजर चीज़ है दैट इज़ द फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड वी कैन आल्सो फाइंड आउट द मैसेस एंड आल्सो द रेडियस कि कितने जो है कितनी हाइट पे या कितने डिस्टेंस पे अर्थ से लेके बॉडी जो है वो प्रेजेंट है। लाइक एक बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थ का मैस इतना है, अर्थ का रेडियस आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस जो अर्थ से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच, या किसी भी चीज़ से शो कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो इस फोर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें आ रही हैं दैट इज़ इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। सो इसीलिए हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट the gravitational force and masses of bodies क्योंकि दो बॉडीज हमारे पास है यहाँ पे, एंड ऑल्सो रेडियस दैट इज द distance between the center of earth to the center of object। सो इसीलिए हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम एक तो फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंडली हम बॉडीज़ के मैसेज फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड थर्डली हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये रेडियस कौन सा है दैट इज़ बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा आंसर अबाउट why law of gravitation is important to us. The next one is 5.9. 5.9 है explain the law of gravitation. So ये एक है लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करना है, एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या कि F इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। इट मीन्स कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैसेज ऑफ द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो ये हमारा एक चैप्टर का आर्टिकल है दैट इज़ 5.1। सो यू कैन विजिट the topic 5.1 for that answer. The next one is 5.10 and it is how the mass of earth can be determined. So mass of earth हम किस तरह से find out कर सकते हैं। mass of earth के लिए हमें पता है कि अर्थ जो है और दो बॉडीज़ के दरमियान अगर फोर्स लग रही होगी इट मीन्स कि और डिस्टेंस d होगा या r के इक्वल होगा m1 m2, तो ये हमारे पास क्या देंगे हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। बट हमारे केस में क्या है कि हम एक m ले रहे हैं एंड सेकेंडली हमें मास ऑफ अर्थ काउंट करना है, सो me ले रहे हैं। तो ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बॉडीज़ के ऊपर जो दूसरी फोर्स एक्ट करिए दैट इज़ द वेट। ठीक है, एंड वेट क्या है, वेट इक्वल्स टू mg, और यही वेट इक्वल होता है फोर्स के। तो इसी वजह से बॉडी बैलेंस है या उसके ऊपर जो दोनों साइड्स पे फोर्स लग रही हैं, एक W है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो इनको हम दोनों साइड पे फोर्सेस प्रेजेंट हैं, सो इनको
इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों पे फोर्सेस प्रेजेंट है, लाइक F इक्वल्स टू F। सो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं कि एक F है हमारे पास mg के इक्वल, दूसरा है gm कैपिटल ME ओवर आर स्क्वेयर। यहाँ पे आर स्क्वेयर हम कैपिटल ले रहे हैं, इसको आर को कैपिटल शो करें क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू निकालनी है। मास ऑफ अर्थ अगर हम कैपिटल M यूज़ करें तो रेडियस भी जो आएगा वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट होगा। अब दोनों को इक्वेट किया, मैसेज दोनों साइड से कैंसिल हो गए। हमें मास ऑफ अर्थ चाहिए था, उसके लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। मास ऑफ अर्थ ME इधर ही रहेगा, G यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम GR स्क्वेयर ओवर G। सो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की एंड मास रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू एंड कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ अर्थ। सो यही हमारा क्वेश्चन था कि हम किस तरह से मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द फॉर्मूला दैट इज स्मॉल g r स्क्वेयर ओवर कैपिटल G, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज हैं और ये सब हमें गिवन भी हैं। The next one is 5.11. Can you determine the mass of our moon? If yes, then what you need to know? So अगर हम लोग अर्थ का मास फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम किसी भी प्लैनेट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसीलिए हमारा आंसर है कि yes, we can find out the mass of the moon and how we can find it. सिंपली जिस तरह अभी हमने देखा था कि हमारे पास मास ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला था GR स्क्वेयर ओवर कैपिटल G, तो इसी तरह से मास ऑफ मून के लिए हम कर देंगे मास ऑफ मून, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी, एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मून जो है अर्थ से हाइट पे है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं रहेगी। इसीलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। सेकेंडली कि रेडियस कितना आ रहा है, मतलब अर्थ से मून तक का हमारे पास कितना डिस्टेंस है, एंड थर्डली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ मून। सो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स हैं जो हमें रिक्वायर है स्मॉल g, दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दैट इज स्मॉल g, ठीक है, एंड रेडियस दैट इज r एंड g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इन सब की वैल्यूज अगर हमें नोन होंगी देन वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ द मून। द नेक्स्ट वन इज 5.12 एंड it is why does the value of G vary from place to place? So value of G हमारे पास क्यों चेंज हो रही है जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो G है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द हाइट। जितनी हाइट अगर ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होगा एट अ हाइट पर्टिकुलर हाइट, उतनी ही वैल्यू ऑफ G चेंज हो जाएगी। अब हमने इसका आर्टिकल था 5.3 जिसमें हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ G। उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला के देखें दैट वाज GH इक्वल्स टू कैपिटल G ME ओवर R प्लस H, ये फॉर्मूला था हमारे पास, जिसमें अगर हम सिंपली देखें तो ग्रेविटी की फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, ठीक है, GH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर R प्लस H। जितनी हाइट ज़्यादा होती जाएगी उतनी ही वैल्यू ऑफ G कम होती जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है फैक्टर। जितनी H की वैल्यू ज़्यादा होगी, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी व्हेन इट इज़ इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यहाँ पे H की वैल्यू बहुत कम हो रही है, इसका क्या मतलब है कि बॉडी जो है वो अर्थ से बहुत दूर जा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइट पे प्रेजेंट है, इसलिए वैल्यू ऑफ G चेंज हो जाएगी। अगर इसी तरह वैल्यू ऑफ H बहुत कम होती जा रही है तो हमारी वैल्यू ऑफ G ज़्यादा हो जाएगी, बट वैल्यू ऑफ G रिमेन कांस्टेंट दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एंड ये भी एक ख़ास जो है प्लेस तक रहती है, क्योंकि इससे आगे ज़्यादा हाइट पे गई तो वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी। इसी तरह अगर बॉडी बहुत ही ज़्यादा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करना शुरू कर देगी तब भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फील्ड तक का है और सरफेस से फील्ड तक, उसमें वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट, और उसके अलावा जितनी हाइट ज़्यादा होती जाएगी उतनी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ करती जाएगी। So the next one is 5.13 and it is explain how the value of g varies with altitude. So यही इसका आंसर है, यहाँ पे स्क्वायर भी था 5.13। इसमें भी हमें सारा यही एक्सप्लेन करना है कि वैल्यू ऑफ g जो है किस तरह से चेंज हो रही है विद द हाइट। तो अगर हाइट के साथ चेंज हो रही है इट मीन्स कि हमारे पास चेंजिंग किस तरह से आ रही है कि अर्थ अगर इस साइड अर्थ एंड बॉडी की हाइट इतनी हो गई, ठीक है, तो दोनों को कलेक्टिवली जब ऐड करके उनका स्क्वायर रूट भी लिया जाएगा तब हमारे पास वैल्यू ऑफ जी बहुत कम हो जाएगी अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हाइट पे प्रेजेंट है। इसी तरह अगर हाइट बहुत कम होती जा रही है तो वहाँ पे भी अर्थ की तरफ ही मूव करने लग गए टूवर्ड द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, तब भी वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। सो इस प्लेस में इस फील्ड के दरमियान वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट है। तो हमें यही एक्सप्लेन करना है कि वैल्यू ऑफ जी किस तरह से चेंज हो रही है विद चेंजिंग द प्लेस। सो इट इज़ योर आर्टिकल नंबर 5.3 जिसमें ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। सो आप उधर से हेल्प ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ 5.14 एंड इट इज़ अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ दैट इज कॉल्ड द सैटेलाइट। 5.14 ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ या अराउंड द प्लैनेट्स, ऑब्जेक्ट या मास रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ दैट इज़ द सैटेलाइट। सो हमारे पास जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, जबकि साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा अब भेजे हैं स्पेस में और ऑर्बिट्स में अराउंड द अर्थ जो रिवॉल्व कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स अब लॉन्च हो चुके हैं जिनकी वजह से हमारे पास कम्युनिकेशंस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं और बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो गई है। सो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एंड दीज सैटेलाइट आर those are the revolving objects, and these are revolving around the earth. So any body that can revolve around the earth, it is called the artificial satellites.